ये जो लगातार हो रहा है, मतलब, और ये जो कहा जा रहा है कि जैसे ही आईना दिखाया जाता है कांग्रेस के लीडरशिप को, तो पहली चीज ये होती है कि आपने खूब मलाइयां खाई है, आज आपको मलाई नहीं मिल रही है, तो आप दूसरों के गुणगान गा रहे हैं और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। हमारे देश में अभी हम जो जैसे देखते हैं कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट चल रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बाकी के सब कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्रोमाइज। करप्शन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जैसे कांग्रेस पार्टी में हूँ, मेरी पैदाइश कांग्रेस पार्टी में हुई है। देश को एक ऑपोजिशन चाहिए, बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन हो, और ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल, हमें हमें तो प्रॉब्लम्स हो ही हो रहे हैं, और ये कांग्रेस के अलावा देश की भी बिल्कुल हानिकारक ये सिचुएशन हो गई है कि हम एक मजबूत ऑपोजिशन नहीं बन रहे हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था, ये अभी अब टाइम आ गया है राहुल जी को, यहाँ से राहुल जी को जरूर एक साइड स्टेप होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे कि कांग्रेस छोड़ के चले जाइए, ये मेरा वादा है कि ये मेरा इरादा है कि उनको साइड स्टेप होना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए। और कांग्रेस में बहुत बड़े अच्छे लीडर्स हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं, शशि थरूर जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं। अगर आप कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को बदलें, एक कोई नया फेस लाएं, तो आप देखिए पूरी एक द होल सिचुएशन इन द कंट्री विल नो, चेंज। बट पीपल विल मल्लिकार्जुन स्टार्ट खड़गे एक्सेप्टिंग अध्यक्ष द है ना, पार्टी। पहले ये कहा गया कि अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कि नहीं है? नहीं, अध्यक्ष अध्यक्ष हैं और वो बहुत केपेबल लीडर हैं, लेकिन आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी अभी राहुल जी और प्रियंका गांधी जी चला रहे हैं। तो अगर उन्होंने साइड स्टेप किया और मन से किसी और लीडर को दिया ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का पोजीशन, तो मैं मानता हूं कि पूरी पूरी पूरा देश भी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी आगे। तो मेरा मानना है, देखिए, आपने देखा होगा, ये पांचवी और छठी, ये हिंदू मैथोलॉजी में साफ लिखा गया है, मुगलों के साथ भी ये हुआ है, ये चाणक्य के टाइम पे भी हुआ है। पांचवी और छठी पीढ़ी हर दफा कोई भी इंस्टीट्यूशन को खराब कर देती है। आप हमारे कांग्रेस पार्टी में देखिए, मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थी, मुझे राजीव पर्सपेक्टिव गांधी आपका जी बड़ा थे, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लग रहा सोनिया है। गांधी जी थे, पर और अब राहुल जी और पर प्रियंका फैसल गांधी भाई, आई हैं, ये और भी तो बिल्कुल। ये भी तो आरोप लगाया जा, वही सवाल है ना, आरोप इस बात का भी तो लग सकता है कि आप लोगों को हर चीज जो है स्पून में दी जानी चाहिए। मतलब चूंकि आप अहमद पटेल के बेटे हैं, तो आपको एक भारी पोजीशन दे दी जानी चाहिए, और जी चूंकि नहीं, नहीं जी दे नहीं, रहे हैं हमने राहुल गांधी, तो नहीं, आपको ये राहुल ऐसी गांधी ऐसी नापसंद बात आ रहे नहीं हैं। है। मेरे फादर ने मुझे हर दफा सिखाया है कि ये लेगेसी जो बात होती है, आपको खुद लेनी पड़ती है, आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है। आपको हम्म। शायद पता होगा 2024 में हमारी सीट, भरूच की सीट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी आम आदमी पार्टी को दे दी गई, जहां पर मैं और मेरी बहन ट्राई कर रहे थे कि हम भरूच से कांग्रेस से लड़ें, और हाँ। हमारा चांस भी अच्छा था कि हम जीत सके। लेकिन हम, ये स्पून फिट की बात नहीं है। कांग्रेस, देखिए, मेरी पैदाइश कांग्रेस में हुई है, मैं कांग्रेस से बहुत प्यार करता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो छोड़ के भी चले गए हैं। मैं अभी भी कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ बदलाव आए, चेंज आए। पर मैं आपने वादा बहुत बड़ी करता हूं। बात कही है और बहुत बेबाकी से बात कह दी है कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी साइड हो जाए और उसके बाद नेतृत्व किसी और को सौंपे, तो बदलाव आ सकता है। रागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रही हूं, तहसीन आपके पास भी आ रही हूं। हाँ रागी जी। फैजल कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी मुगल सल्तनत के बहादुर शाह जफर हो गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी पर लायबिलिटी हैं, और बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही है। ऐसा कहने की हिम्मत उन्होंने दिखाई है, इसके लिए उनको साधुवाद। और हम तो ये बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार ही कांग्रेस है। गांधी परिवार के इतर कांग्रेस का पत्ता नहीं हिला। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस आई हुआ करती थी। कांग्रेस आई माने इंदिरा कांग्रेस, जिस कांग्रेस को अभी देख रहे हैं वो कांग्रेस आई है, वो इंदिरा कांग्रेस है। यानी कि उनके खानदान का बनाया हुआ कांग्रेस है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी आत्मा कब का कब जो है वो हिंद महासागर में विसर्जित हुई या अरब सागर में विसर्जित हुई, ये भगवान बताएगा, वही बता सकते हैं। लेकिन वो विसर्जित हो गई, उसकी आत्मा विसर्जित हो गई है। रही बात, क्या जो ये बात बार बार कही जाती है कि भाई जो कांग्रेस से बाहर निकले वो मलाई खाने में, तो ये बात भी सच्चाई है।
कांग्रेस में वही लोग जिंदा रहा है जो चाटुकार हैं, जिनकी आत्मा मरी हुई है, जिनके पास स्पाइन नहीं है, जो खड़े होने की ताकत नहीं रखते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वही तो कांग्रेस में जिंदा रहते हैं। हाँ। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में क्या, अब आप कहेंगे कि बाकी पार्टियों की स्थिति क्या है? नहीं, पर संगीत तो जी, जितने भी क्या- क्षेत्रीय संगीत जी, पार्टियां हैं वो तो पारिवारिक पार्टियां हैं। हाँ संगीत जी, एक सवाल फिर हाँ, ये बोलिए, कुछ बोलिए। कुछ ऐसा क्या बीजेपी में नहीं है? वहां भी कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसे आरोप बीजेपी पर भी लगते रहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं भाई ये अंतर करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शीर्ष नेतृत्व का चलता है, लेकिन वो शीर्ष नेतृत्व परफॉर्मिंग है। क्या नरेंद्र मोदी के इतर, अमित शाह के Good point. इतर भारतीय जनता पार्टी सोच सकती थी कि वो 72-72 का आंकड़ा नहीं पार रागी जी, कर पॉइंट जाए? नोटेड, ठीक जब है। 2014 का चुनाव हो रहा कि था, भाई आप अपने लीडर के 2014 आगे, का जब चुनाव, 10 सेकंड आप रुक अपने, जी, 10 आप सेकंड, अपने लीडर के आगे 10 इफ सेकंड, एंड बट 10 नहीं सेकंड करते रुक हैं, जी, अगर वो 10 सेकंड। परफॉर्मिंग होता है तो ऑल राइट, टेक 10 सेकंड सर। बिल मैं ये कह रहा हूँ 2014 का जब चुनाव चल रहा था तो सारे ये जितने बुद्धिजीवी गिरोह है वो कहता था कि 2014 में ये कहाँ से आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, वो भी कहते थे यार 272 कहाँ से आएगा, उत्तर प्रदेश से इतना सीट, इतना प्रदेश इतना सीट, वहाँ से इतना सीट, अरे आंकड़ा ये तो कोalition सरकार ही बनी, 272 का आंकड़ा भी पार कर गया। फिर दोबारा हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जी, 300 पार कर गया। तो ये वो हैं एक के बाद एक पैन इंडियन पार्टी, 22 राज्यों में सरकार बना ली। आप दूसरी तरफ क्या है, गांधी परिवार एक के बाद एक चुनाव हारते जा रही हैं। आप 20% बाई 21% की पार्टी रह जाते हैं। 6 राज्य ऐसा है जहां पर कि आपका शून्य खाता ही नहीं खुल पाता है। ऐसे तो आपकी दुर्दशा है, इसी को कहते हैं दुर्दशा। और इसके बावजूद कहते हैं कि राहुल गांधी युवा नेता है, प्रिय है, हाँ। लड़ सकता है तो गांधी परिवार ही लड़ सकता है। तो क्या अरे खाक क्योंकि वो लड़ेगा? मैग्नेट की तरह देखते हैं ना हैसियत ही इतनी कि खत्म हो गई हो। मैंने तहसीन पुना वालों को कई बार ये बात कहते हुए सुना है कि रूबिका कुछ भी हो जाए, और ये ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं और ऑन रिकॉर्ड भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए रूबिका, गांधी परिवार इज लाइक अ मैग्नेट, इट्स अ बिग ट्री। क्यों तहसीन आज बदल गया है? नॉट बिग, रूबिका मैग्नेट। रूबिका जी अगर मैं बोलूं मैग्नेट तो नहीं थे। मैग्नेट थोड़ा नहीं, सा अगर जब मुझे भवन मिल गिरने जाए मौका। लगता है ना तब उसको दीवारों से लोग चिपक जाते हैं, बेशक उसके नीचे दब करके मर जाए लेकिन उसके दीवारों को पकड़ करके बैठे रहते हैं। ठीक है, ऑल राइट कांग्रेस प्रोफेसर की रागी। दुर्दशा यही है कि गिरते हुए दीवार के साथ भी वो पकड़ हाँ करके लेकिन बैठी पर वो हुई है। आपकी बात है ना, तहसीन पुना वाला तो उसे मैग्नेट मान रहे हैं। क्यों तहसीन? थैंक यू रूबिका जी। फैजल को भी लाइए ना प्लीज स्क्रीन पे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, प्लीज अगर फैजल को भी ला सकते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आदरणीय अहमद पटेल जी के, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन मुझे अक्सर आपके शो में रूबिका जी हाँ। ये बताया गया है कि कांग्रेस की एक गलत नीति, और मैंने उससे कई बार इत्तेफाक भी रखी है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। मैंने हमेशा इस चीज को अग्री भी किया है। लेकिन आपके शो पे मेरे मित्र फैजल आए, मैं मुमताज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुमताज एक्चुअली ग्राउंड पे काम करती है। भरूच से फैजल लड़े या मुमताज लड़े, ये क्यों भाई? कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं लड़े? क्यों नहीं? तो राहुल गांधी उसको रोके तो राहुल गांधी को आप अटैक करोगे, वरना आज तक राहुल गांधी को अटैक नहीं किए थे ना आपने। पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं कांग्रेस चुनाव हारी, रोहन भाई जैसे अच्छे लोग चले गए और मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर से मुझे बुरा लगा। रोहन अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, मुझे व्यक्तिगत तौर से बुरा लगा। लेकिन रोहन सेल्फ मेड है, वो बुरा लगता है। यही नेपोटिज्म को आपको बरकरार करने के लिए आप राहुल गांधी को अटैक कर रहे हो, अरे वाह। और मुमताज कम से कम जाती है, फंक्शंस में लड़ती है, मैंने पुलिस को देखा उसको ड्रैग करते, मैं बड़े रिस्पेक्ट से आई लव फैजल अलॉट, पर क्या उसका क्या कंट्रीब्यूशन है फैजल का? मैं आज सामने कह रहा हूं ऑन स्क्रीन। फैजल प्लीज, फैजल डोंट इंटरप्ट, फैजल डोंट इंटरप्ट, फैजल डोंट इंटरप्ट। आप आपके टाइम पे बोलिए ना प्लीज। पॉलिटिक्स नहीं खेलता हूँ, लेकिन आप मेरे भरूच आइए, आप देखिए मेरे इंस्टीट्यूशन, प्लीज आप डोंट इंटरप्ट, आई डोंट इंटरप्ट। मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ। रूबिका